तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उतरते हैं। एक ऐसे मंदिर की कल्पना कीजिए जो एक बेहद व्यस्त बाजार के ठीक बीचों बीच बसा है, लेकिन जहां पिछले 15 सालों से कोई घंटी नहीं बजी, कोई नियमित आरती नहीं हुई। हम पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थित बास्टन बाजार दुर्गा मंदिर की बात कर रहे हैं। मई 2026 का महीना है और 1.5 दशक की लंबी खामोशी के बाद इस मंदिर के कपाट आखिरकार फिर से खुल गए हैं। हवा में शंख की गूंज है और हर तरफ एक अद्भुत ऊर्जा और उत्साह महसूस किया जा सकता है। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा पल है जो इतिहास, राजनीति और समुदाय की गहरी भावनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। एक स्थानीय दुकानदार के ये शब्द उस भारी भावनात्मक जुड़ाव को बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, हमने इस दिन का 15 साल तक इंतजार किया है। ये मंदिर हमारे बाजार की आत्मा है। जरा उस दृश्य के बारे में सोचिए, जब मंदिर के मुख्य द्वार से वे भारी जंग लगे ताले हटाए जा रहे थे। शंख और घंटियों की तेज आवाज के बीच उन तालों का गिरना सिर्फ लोहे का टूटना नहीं था, बल्कि एक पूरे समुदाय के लिए एक बहुत बड़े भावनात्मक पल का सच होना था। अब इस पल की गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 15 साल की उस खामोशी के दौर में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। इस क्षेत्र में कुछ सांप्रदायिक तनाव और स्थानीय विवाद हुए, जिसके चलते इस मंदिर को नियमित पूजा के लिए बंद करना पड़ा। तब से लेकर 2025 तक यह लगभग एक निषिद्ध क्षेत्र जैसा बन गया था और अंततः इतने लंबे इंतजार के बाद मई 2026 में यहां फिर से दैनिक पूजा की शुरुआत हुई। 15 साल किसी भी समुदाय के लिए एक बहुत लंबा समय होता है। श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित इस मंदिर के लिए नियम बेहद सख्त थे। 365 दिनों में से यह मंदिर साल में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन खुलता था। मुख्य रूप से दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या काली पूजा जैसे बड़े त्योहारों के दौरान। बाकी पूरा साल यहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा रहता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों के लिए ये पाबंदियां कितनी भारी रही होंगी। जाहिर है, इतने लंबे समय तक मंदिर बंद रहने के पीछे राजनीति भी जुड़ी थी। तो अब उन राजनीतिक विवादों और विपरीत दृष्टिकोणों पर नजर डालते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव देखने को मिलते हैं। एक तरफ बीजेपी का मानना था कि मंदिर को बंद रखना हिंदू धार्मिक प्रथाओं को दबाने का एक प्रयास था और आरोप लगाया कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी की गई। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि बास्टन बाजार एक बहुत ही संवेदनशील और विविध आबादी वाला इलाका है। उनके अनुसार मंदिर को बंद रखना सांप्रदायिक तनाव को रोकने और ट्रस्ट के आपसी विवादों को मैनेज करने के लिए उठाया गया एक बहुत ही जरूरी सुरक्षात्मक कदम था। इस राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच ये मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनावों में एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक बन गया। चुनाव प्रचार के दौरान इसे हिंदू अस्मिता की जीत और दमन के खिलाफ एक पलटवार के रूप में पेश किया गया। मंदिर के बंद होने का मुद्दा सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये चुनाव अभियानों के केंद्र में आ गया। और यहीं से इस कहानी में सबसे बड़ा चुनावी बदलाव आता है, 2026 के विधानसभा चुनाव। 206 ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, बल्कि चुनाव परिणामों के विशाल पैमाने का सबूत है। 2026 के चुनावों में बीजेपी ने राज्य में 206 सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का 15 साल का शासन खत्म हो गया। ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसने पूरे राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी। और अगर हम सिर्फ उस इलाके की बात करें जहां ये मंदिर स्थित है, तो जमीनी असर बिल्कुल स्पष्ट था। पश्चिम बर्धमान जिले में, जिसके अंतर्गत आसनसोल आता है, पूरी तरह से क्लीन स्वीप देखने को मिला। जिले की सभी 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि टीएमसी 0 पर रही। इस शानदार जीत के तुरंत बाद आसनसोल उत्तर से नवनिर्वाचित विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी और आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल तुरंत एक्शन में आ गए। उनके चुनाव प्रचार का एक बहुत बड़ा वादा था बास्टन बाजार दुर्गा मंदिर के दरवाजों को साल के 365 दिन खोलना, और उन्होंने पद संभालते ही इस वादे को पूरा कर दिखाया। यह राजनीतिक वादों के जमीनी स्तर पर सच होने का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। राजनीतिक हलचलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस पल से जुड़ी भक्तों की खुशी को महसूस करते हैं। मन से एक भारी बोझ हट गया। ये एक छोटी सी लाइन स्थानीय लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से बयां कर देती है। 15 सालों से जो लोग इस दिन का सपना देख रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ एक मंदिर का खुलना नहीं था,
ये उस अनिश्चितता और डर के माहौल के खत्म होने जैसा था जहां लोग अपनी आस्था को खुलकर व्यक्त करने में झिझकते थे। उस ऐतिहासिक दिन हुआ क्या था? सबसे पहले नवनिर्वाचित अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से आकर मंदिर के दरवाजों के ताले खोले। इसके तुरंत बाद भक्तों की भारी भीड़ घंटियां बजाते हुए और उत्साह के साथ मंदिर में उमड़ पड़ी और अंततः 15 साल बाद मंदिर में फिर से दैनिक सुबह और शाम की आरती शुरू हो गई। पूरे समुदाय के लिए यह सचमुच एक पुनर्जागरण जैसा दृश्य था। लेकिन जब भी इतना बड़ा बदलाव होता है तो सुरक्षा और आगे की चुनौतियों पर बात करना भी जरूरी हो जाता है। चुनाव के बाद की स्थिति वैसे ही थोड़ी नाजुक होती है। पूरे राज्य में कुछ हिंसक घटनाओं की खबरें आई थीं। इस नाजुक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंदिर के खुलने से कोई नया विवाद या तनाव पैदा न हो। और प्रशासन ने इसी दिशा में सख्त कदम उठाए हैं। मंदिर के ठीक बाहर केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। अधिकारियों का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि ये सुरक्षा उपाय पूरी तरह से निवारक या प्रिवेंटिव हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बस ये सुनिश्चित करना है कि भक्त बिना किसी डर के और पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल में पूजा अर्चना कर सकें। ये सरकार की तरफ से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की एक अहम कोशिश है। बास्टन बाजार दुर्गा मंदिर की यह पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाती है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सामुदायिक सुरक्षा, राजनीतिक शक्ति और पूजा की स्वतंत्रता के बीच के इस बेहद नाजुक संतुलन को आखिर कैसे बनाए रखा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर लोकतांत्रिक ढांचे पर लागू होता है। इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही।